गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमसीआई एग्ज़ाम के बारे में और एफएमजीई एग्ज़ाम। आखिर ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, यही मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं ये बताऊंगा कि ये कब कब होता है, इसे कंडक्ट कौन करता है और एग्ज़ाम को किस मोड में दिया जाता है और ये साल में कितने बार होता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में। पहला है एमसीआई। ये एमसीआई का फुल फॉर्म होता है क्या? एमसीआई का फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा होता है एफएमजीई, जिसका मतलब होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। इस दोनों को कंडक्ट एमसीआई के द्वारा ही किया था। अब पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों के बीच का अंतर। ये एमसीआई और एफएमजीई दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, ठीक। जो एमसीआई और एफएमजीई जो है ये दोनों एक ही चीज़ है। बस एफएमजी एग्जाम को है ना, वो कौन कंडक्ट करता है, उसको एमसीआई मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो एफएमजीई एग्जाम को कंडक्ट करता है। ऐसा मतलब ये नहीं कि ये दोनों अलग अलग एग्जाम है, ये दोनों एक ही हैं। ये जो एग्ज़ाम है ये ऐसे स्टूडेंट के लिए होता है जो अपनी एमबीबीएस या कोई और मेडिकल कोर्स है जो दूसरे देश से करते हैं, जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया या कोई और कंट्री हो गया, वहाँ से करके वो इंडिया वापस आते हैं और यहाँ पे आके वो चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को हम कंटिन्यू रखें या अपनी प्रैक्टिस को आगे करें और लाइसेंस के लिए तो उन्हें ये एमसीआई का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और उसमें पास होने के बाद ही उन्हें क्या किया जाता है कि यहाँ का लाइसेंस दे दिया जाता है कि आगे आप प्रैक्टिस कीजिए या अपना क्लिनिक आप खोलना है तो वो आप खोल सकते हैं। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही कारण था इस एग्ज़ाम को लेने के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो कि बिना नीट की तैयारी किए हुए अपने इंडिया से दूसरे देश जाके मेडिकल की तैयारी कर लेते थे और फिर वापस आके यहाँ पे उन्हें कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। पर 2014 के बाद से इस नियम को लागू कर दिया गया कि कोई भी यदि स्टूडेंट जो बाहर जाके पढ़ाई करेगा, जैसे अदर देश में जाके पढ़ाई करेगा और वो वापस इंडिया में आएगा तो उसे एमसीआई के तहत एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसे एफएमजीई एग्ज़ाम कहते हैं। उसके बाद ही वो अपनी आगे की प्रैक्टिस इंडिया में जारी रख सकता है। ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के लिए ही था, फॉरेन स्टूडेंट के लिए नहीं। अब हम बात करेंगे आखिर ये एग्ज़ाम किसके थ्रू लिया जाता है। इस एग्ज़ाम को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाता है अपने इंडिया में, ठीक। इसका जो पैटर्न रहता है वो काफ़ी आसान रहता है। 300 क्वेश्चन रहता है और 300 मार्क्स रहता है आपके पास, ठीक। और जो ये एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन मोड में होता है और ये साल में 2 बार होता है। जून से लेकर दिसंबर के बीच में ये एग्ज़ाम 2 बार होता है, ठीक। इस एग्ज़ाम का टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है 5 आवर्स का और इस एग्ज़ाम को 2 मोड में लिया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी में लिया जाता है। पहले पार्ट में क्या होता है कि आपको 150 क्वेश्चन रहता है और 150 नंबर का रहता है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे दिया जाता है। और पार्ट बी इसमें भी क्या रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है और 150 नंबर का एग्जाम रहता है और इसके लिए भी आपको टाइम मिलता है टोटल 2.5 घंटे। और इस एग्ज़ाम का जो मीडियम रहता है वो इंग्लिश ही रहता है। इंग्लिश हो के कोई अदर लैंग्वेज नहीं रहता है या रीजनल लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज जो सब नहीं रहता है। सब स्टूडेंट के लिए सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को लिया जाता है। इसमें सिर्फ आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जाता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। हाँ, जैसे कि नीट में निगेटिव मार्किंग रहता है, पर ये एमसीआई के एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और दूसरा बात ये है कि यदि इस एग्ज़ाम में आप यदि 50% नंबर स्कोर करते हैं तो आप पास हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को। जैसे कि 300 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है जिसमें से आपको 150 नंबर भी आ रहा है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसलिए इस एग्ज़ाम को आज के टाइम में बहुत ही आसान कर दिया गया है, ठीक। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे ऑलरेडी नीट दे के जा रहे थे यहाँ से बाहर पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद आने के बाद एमसीआई बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा था। पर 2021 के बाद से ये सब सारा नियम लाया गया है जिस कारण से ये सब मतलब काफ़ी आसान हो गया और आज के टाइम पे 50% स्टूडेंट जो कि है वो ये एमसीआई के एग्ज़ाम को, जिसे एफएमजीई कहते हैं, ये पास कर लेते हैं अपने इंडिया में। इसमें जो सिलेबस रहता है वो सिर्फ 2 ही रहता है, एक हो गया क्लिनिकल सब्जेक्ट और दूसरा हो गया प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है उससे 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है उससे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। और इन दोनों से मिला के आपसे 300 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहता है वो 1 मार्क्स का रहता है। मतलब स्कोरिंग यदि आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्कोरिंग ये नंबर स्कोरिंग सब सब्जेक्ट है इसके अंदर, क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल। और जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं तो बाहर भी अच्छा पढ़ाई होता है, अपने इंडिया में भी अच्छा पढ़ाई होता है, तो इसे काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे। और मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन मोड कंडक्ट किया जाता है, साल में 2 बार होता है, ठीक, अपने इंडिया में। और ये इसे सिर्फ इंग्लिश मोड में ही लिया जाता है और दूसरा कोई नहीं रहता है। और 300 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 300 क्वेश्चन रहते हैं और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक। यही था इन्फॉर्मेशन एमसीआई और एफएमजीई एग्ज़ाम
के बारे में अपने इंडिया में कैसे होता है, क्या होता है, मैंने सब आपको बता दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।